Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. Welcome you all at AppSec Online Support Program, Chapter 16 Hydrocarbon. The topic is benzene and substituted benzene. In today's lecture, we will study about the structure of benzene. First of all, we are having a Kekule and Robinson structure. Students, if anyone draw the carbon-carbon double bond and carbon-carbon single bond, then the two different Kekule structures are obtained. You may see in the structure, students, अगर हमारे पास कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड और सिंगल बॉन्ड कंटिन्यूसली रेजोनेंस में हो तो हमारे पास ये दो स्ट्रक्चर्स आते हैं. इसमें आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हमारे पास अगर कार्बन कार्बन के दरमियान डबल बॉन्ड है तो नेक्स्ट स्टेप में हमारे पास इसी दो कार्बन के दरमियान सिंगल बॉन्ड है. वी कैन से हमारे पास कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड या ऑल्टरनेट डबल बॉन्ड जो है वो कंटिन्यूसली रेजोनेंस में है. ये स्ट्रक्चर जो है इट वाज रिप्रेजेंटेड बाय अ साइंटिस्ट कैक्यूल. एक और साइंटिस्ट थे हमारे पास जिनका नाम था रॉबिन्सन. उन्होंने ये स्ट्रक्चर बेंजीन का बताया जिसमें इन्होंने रेजोनेंस या ऑल्टरनेट डबल बॉन्ड के बजाय उन्होंने कंप्लीट एक सर्कल बेंजीन के स्ट्रक्चर के दरमियान शो कर दिया, जो कि इस बात को शो कर रहा होता है कि बेंजीन के कार्बन कार्बन के दरमियान जो ऑल्टरनेट डबल बॉन्ड है वो रेजोनेंस में है और उस रेजोनेंस को उन्होंने एक रिंग फॉर्म में शो कर दिया. इसको कहा जाता है रॉबिन्सन स्ट्रक्चर. Okay, now we have a drawback of the Kekule structure. Number one, Kekule structure failed to explain as to why, number one, benzene contains 3 double bond. The chemical properties of benzene should resemble those of the alkene, but actually it is not. क्योंकि बेंजीन के स्ट्रक्चर के दरमियान अगर हम लोग ऑब्जर्व करें तो उसमें ऑल्टरनेट 3 डबल बॉन्ड्स होते हैं. तो थ्री डबल बॉन्ड्स होने का मतलब ये, क्योंकि इसमें डबल बॉन्ड होते हैं तो डेफिनेटली इसकी प्रॉपर्टीज़ वैसी होनी चाहिए जैसे कि अल्कीन्स की होती हैं, बट इन एक्चुअल ऐसा नहीं होता. इसकी प्रॉपर्टीज़ बिल्कुल डिफरेंट होती है. तो क्यों होती है? Kekule could not explain it. Number 2, बेंजीन इज़ हाईली स्टेबल एंड सो लेस रिएक्टिव. क्योंकि अब अगर इसके अंदर डबल बॉन्ड मौजूद है और 3 डबल बॉन्ड मौजूद है तो ऑब्वियसली इसको स्टेबल नहीं होना चाहिए था लाइक अल्कीन कंपाउंड्स, और यू कैन से कि इसको हाईली रिएक्टिव होना चाहिए था, बट ऐसा नहीं है. थर्ड, इट शो द ड्वेल करेक्टर, दैट इज शो द एडिशन एज वेल एज सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन. फोर्थ, बेंजीन हैज़ अ कार्बन कार्बन इक्वल बॉन्ड लेंथ, बट कैक्यूल कुड नॉट एक्सप्लेन इट. कैक्यूल ये बता नहीं सके कि बेंजीन में कार्बन कार्बन के दरमियान बॉन्ड लेंथ इक्वल क्यों है, हालांकि कहीं पे हमारे पास डबल बॉन्ड है कहीं पे हमारे पास सिंगल बॉन्ड है. And Kekule could not explain that why it has a less heat of formation. So the drawback of Kekule structures are these points. Now come to the molecular orbital treatment of benzene. Benzene formula is C6H6 is a planar molecule containing a ring of the 6 carbon atom each with a hydrogen atom attached. You may see in the diagram students. यहाँ पे हमारे पास आप देख सकते हैं कि 6 कार्बन है और हर कार्बन के साथ एक एक हाइड्रोजन इस तरह से अटैच है. ओके, एक एक हाइड्रोजन इस तरह से अटैच है और ये हमारे पास एक कंप्लीट हेक्सागोन रिंग फॉर्म कर रहा है, जिसमें फार्मूला हमारे पास आता है C6H6. द 6 कार्बन एटम फॉर्म अ परफेक्टली रेगुलर हेक्सागोन. क्योंकि 6 कार्बन है इसलिए हमारे पास हेक्सागोन स्ट्रक्चर बन रहा है. All of the carbon-carbon bond have exactly the same length somewhere between single and double bond. Rather हमारे पास सिंगल बॉन्ड हो या हमारे पास डबल बॉन्ड हो, कार्बन और कार्बन के दरमियान हमेशा बॉन्ड लेंथ इक्वल होती है. और कार्बन और कार्बन के दरमियान चाहे कोई सा भी कार्बन हो, चाहे वो सिंगल बॉन्ड हो या डबल बॉन्ड हो, हमेशा हमारे पास जो लेंथ होती है दैट इज़ द 139 पिकोमीटर. और कार्बन और हाइड्रोजन के दरमियान जो हमारे पास बॉन्ड होता है उसकी जो लेंथ होती है दैट इज़ द 109 पिकोमीटर. ओके, नाउ बेंजीन रेजिस्ट एडिशन रिएक्शन बिकॉज दोज रिएक्शन वुड इन्वॉल्व द ब्रेकिंग द डीलोकलाइजेशन एंड लूजिंग दैट स्टेबिलिटी. अदरवाइज अगर हम बाकी अल्कीन्स में देखते हैं तो वो ईजिली हमें एडिशन रिएक्शंस देते हैं अपना पाई बॉन्ड ब्रेक करके, बट बेंजीन में जो हमारे पास ऑल्टरनेट डबल बॉन्ड होते हैं वो कंप्लीट रेजोनेंस में होते हैं और कंप्लीट रेजोनेंस होने की वजह से वो स्टेबिलिटी देते हैं और स्टेबिलिटी की वजह से हमेशा रेजिस्ट करते हैं एडिशन रिएक्शन के लिए. रेजिस्टेंस टू एडिशन रिएक्शन का मतलब ये they always resist to break their pi bond. Okay,
And last is the benzene is represented by this symbol, where the circle represented the delocalization electron in each corner of the hexagon. ये हमारे पास सर्कल फॉर्म में हम इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं. ओके अब स्टूडेंट अगर आप इस डायग्राम में देखें तो यहाँ पे आपको बताया जा रहा है कि अगर हमारे पास कार्बन लेट मी शो यू हाइड्रोजन कार्बन और कार्बन के दरमियान जो बॉन्ड एंगल है वो भी 120 है. अगर इस तरफ से देखें हाइड्रोजन कार्बन कार्बन वो भी 120 है. और अगर कार्बन और 3 कार्बन के दरमियान जो बॉन्ड है वो भी हमेशा हमारे पास 120 होता है. तो हम किस भी तरफ से देखें हमेशा हमारे पास बॉन्ड एंगल 120 ही होगा. There are delocalized electrons above and below the plane of the ring. अभी तक स्टूडेंट जो आपको शो किया गया है इसमें आपको सिर्फ सिंगल बॉन्ड शो किया गया है. ठीक है, इस स्ट्रक्चर में अगर आप देखें आपको पाई बॉन्डिंग और यू कैन से कि डबल जो ऑल्टरनेट डबल बॉन्ड है जो इस तरह से यहाँ पे होने चाहिए वो आपको शो नहीं किए गए. आपको सिंपल यहाँ पर सिंगल बॉन्ड शो किया गया है. There are delocalized electrons above and below the plane of the ring. आप देख सकते हैं इस स्ट्रक्चर में अब आपको दिखाया गया है कि हर कार्बन के पास एक एक पाई बॉन्ड प्रेजेंट होता है और जो कि अबव एंड बिलो द प्लेन इस तरह से आपस में मिलके पाई बॉन्ड फॉर्म कर रहा होता है. देयर आर डीलोकलाइज इलेक्ट्रॉन्स अबव एंड बिलो द प्लेन ऑफ द रिंग. और ये जो हमारे पास डबल बॉन्ड होते हैं ये ऑल्टरनेट होते हैं, रेजोनेंस में होते हैं. कभी हमारे पास बिटवीन कार्बन 1 और कार्बन 2 के दरमियान होते हैं, फिर उसके बाद कार्बन 2 और कार्बन 3 के दरमियान होते हैं, कंटिन्यूसली रेजोनेंस में होते हैं. हम कहीं नहीं कह सकते कि ये फिक्स डबल बॉन्ड इस कार्बन और इस कार्बन के दरमियान है. अगर सेकंड के किसी हिस्से में वहाँ पे डबल बॉन्ड होता है तो फ़ौरन ही सेकंड के किसी हिस्से में वहाँ पे सिंगल बॉन्ड होगा. कंटिन्यूस रेजोनेंस में होते हैं. द प्रेजेंस ऑफ द डीलोकलाइज इलेक्ट्रॉन्स मेक बेंजीन पर्टिकुलरली स्टेबल. ठीक है, अब वो क्योंकि कंटिन्यूस रेजोनेंस में होते हैं, स्टेबल नहीं, कंटिन्यूसली रेजोनेंस में होते हैं, डीलोकलाइज होते हैं, इस वजह से जो बेंजीन का स्ट्रक्चर होता है उस डीलोकलाइजेशन की वजह से स्टेबल हो जाता है और हमारे पास इस तरह का कुछ स्ट्रक्चर बन जाता है. ठीक है, आपको इस स्ट्रक्चर के अंदर आपको सिर्फ सिग्मा बॉन्ड शो किया गया है और यहाँ पर आपको दिखाया गया है कि किस तरह से पाई बॉन्ड आपस में मिलके बॉन्ड बना रहे होते हैं. मॉडर्न रिप्रेजेंटेशन ऑफ द बेंजीन. With the help of molecular orbital behavior, we conclude that benzene has a hexagon with the alternate double or single bond, okay, and a regular hexagonal structure with an inscribed circle. हम alternate double bond भी शो कर सकते हैं और इसके अलावा हम लोग इस तरह से between a circle भी शो करके इसकी मॉडर्न रिप्रेजेंटेशन में शो करते हैं. ठीक है, चाहे आप alternate double bond में शो करें चाहे आप इन सर्कल शो करें, हम दोनों तरह से शो कर सकते हैं. और एंड यू नो वेरी वेल कि ये जो हमारे पास स्टार्टिंग के दो जो स्ट्रक्चर्स हैं ये कौन से स्ट्रक्चर्स हैं. ये हमारे पास कैक्यूल का स्ट्रक्चर है और ये जो स्ट्रक्चर हमारे पास है दैट इज़ द रॉबिन्सन स्ट्रक्चर. नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज द रेजोनेंस एनर्जी एंड स्टेबलाइजेशन. Resonance of benzene. Definition of resonance: the possibility of the different pairing scheme of the valence electron of atoms called the resonance and the different structure thus arranged are called the resonance structure. आप देख सकते हैं स्टूडेंट्स हमारे पास यहाँ जो डबल एरो है ये किस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है कि हमारे पास ये तमाम स्ट्रक्चर्स में जो फोर्थ वैलेंसी है कार्बन की वो कंटिन्यूसली रेजोनेंस में होती है. ठीक है, और यू कैन से हमारे पास जो फोर्थ इलेक्ट्रॉन होता है कार्बन का वो कंटिन्यूसली रेजोनेंस में होता है और हमारे पास डबल एंड सिंगल बॉन्ड जो है वो ऑल्टरनेट होते हैं. ये स्टार्टिंग के दो हमारे पास जो स्ट्रक्चर्स हैं ये कैक्यूल स्ट्रक्चर को रिप्रेजेंट कर रहे हैं. एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम कैक्यूल था, उनके नाम पर उन्हें ये स्ट्रक्चर हैं. ये लास्ट के 3 जो स्ट्रक्चर हमारे पास हैं ये एक और साइंटिस्ट थे जिनका नाम जेवर था, उन्होंने ये स्ट्रक्चर्स बताए हैं और उनके स्ट्रक्चर को ये शो किया जा रहा है. और जो लास्ट में आपको शो किया जा रहा है दैट इज एक्चुअली द रॉबिन्सन स्ट्रक्चर और इसको रेजोनेंस हाइब्रिड ऑफ द बेंजीन भी कहा जाता है, जिसमें आप सिर्फ एक रिंग के जरिए ऑल्टरनेट डबल बॉन्ड को शो कर रहे होते हैं. नाउ द रेजोनेंस एनर्जी एंड स्टेबलाइजेशन. The resonance energy of a compound is a measure of the extra stability of the conjugate system compared to the corresponding number of the isolated double bond. Consider the heat of the hydrogenation of the cyclohexane 1,3-cyclohexane. Let me show you. Consider the heat of hydrogenation of the cyclohexane 1,3-cyclohexadiene and the last one is the benzene.
ठीक है, हमारे पास स्टूडेंट ये 3 आपको स्ट्रक्चर शो किए गए हैं और आपको यहाँ दिखाया जा रहा है कि हम हाइड्रोजनेशन कर रहे हैं। हाइड्रोजनेशन का मतलब ये कि हम इसके अंदर हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल को ऐड करवा रहे हैं इन द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट। अब जब हम हाइड्रोजनेशन करवा रहे हैं इस कंपाउंड के अंदर, साइक्लोहेक्सीन के अंदर, किस लिए करवा रहे हैं? ताकि इसका डबल बॉन्ड जो है उसको ब्रेक करके और हम तमाम को सिंगल बॉन्ड के अंदर कन्वर्ट कर दें। इस प्रोसेस के ज़रिए हम मेनली देख रहे हैं कि अगर हम लोग पाई बॉन्ड को या डबल बॉन्ड को ब्रेक करते हैं तो हमारे पास कितनी एनर्जी रिलीज़ होती है। अब फर्स्ट जो स्ट्रक्चर है आप ज़रा इसको ऑब्जर्व करें कि हमारे पास, लेट मी शो यू अगेन, ये फर्स्ट वन को ज़रा आप देखें, हमारे पास साइक्लोहेक्सीन है। हमने यहाँ पे हाइड्रोजन मॉलिक्यूल प्रोवाइड किया, यहाँ पे हमारे पास डबल बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा और ये दोनों हाइड्रोजन इसके अंदर ऐड हो जाएंगे, हाइड्रोजनेशन का प्रोसेस हो जाएगा। हमारे पास जो डेल्टा एच एनर्जी जो ऑब्जर्व हुई है, जो कि रिलीज़ हुई है हाइड्रोजनेशन के प्रोसेस में, दैट इज़ द 28.6 किलो कैलोरीज पर मोल। ओके, नाउ कम टू द सेकेंड स्ट्रक्चर। ये स्ट्रक्चर जो हमारे पास है जिसका नाम हमारे पास है 1,3-साइक्लोहेक्साडाइईन। अब क्योंकि स्टूडेंट हमें इसके अंदर 2 डबल बॉन्ड को ब्रेक करना है तो ऑब्वियसली हमें एक डबल बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए 1 हाइड्रोजन मॉलिक्यूल रिक्वायर्ड है, तो 2 डबल बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए वी रिक्वायर्ड द 2 हाइड्रोजन मॉलिक्यूल। लेट मी शो यू अगेन। तो हमें रिक्वायर्ड होगा 2 हाइड्रोजन मॉलिक्यूल, मीन 4 हाइड्रोजन एटम्स। ठीक है, तो हमारे पास जो ऑब्जर्व एनर्जी आई है दैट इज़ द, जो हमारे पास रियल यू कैन से एक्सपेरिमेंटल वैल्यू जो हमारे पास आई है दैट इज़ द -55.4 किलो कैलोरीज पर मोल। ठीक है, बट हम जो प्रिडिक्ट कर रहे थे वो हमारे पास थी -57.2। ये हम प्रिडिक्शन हमारे पास कैसे आई थी? यहाँ से हम कह रहे थे कि जब एक बॉन्ड को ब्रेक करने के बाद हमारे पास इतनी एनर्जी रिलीज़ हुई तो अगर हम इसी को मल्टीप्लाई बाय 2 कर दें तो हमारे पास -57.2 होगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। हमारे पास जो ऑब्जर्व एनर्जी आई है दैट इज़ अ -55.4 किलो कैलोरीज, दैट इज स्लाइटली मोर स्टेबल देन द 2 आइसोलेटेड डबल बॉन्ड। ठीक है, तो हमारे पास ये एनर्जी में डिफरेंस क्यों आया है, हमारे पास एनर्जी कम क्यों आई है? क्योंकि यहाँ पर डबल बॉन्ड जो है वो इस साइक्लो कंपाउंड के अंदर स्टेबल हैं। ठीक है, नाउ कम टू द बेंजीन, जो हमारा मेन टॉपिक है जिस पे हमें फोकस करना है। अब बेंजीन में हमारे पास हैं 3 डबल बॉन्ड। ओके, वी हैव द 3 डबल बॉन्ड। सो 3 डबल बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए हमें 3 हाइड्रोजन मॉलिक्यूल रिक्वायर्ड होंगे इन प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट। तो हमारे पास आप देखिए कि प्रेडिक्टेड हमारे पास वैल्यू ये थी। कैसे? हमने कहा कि -28.6 जब एक हाइड्रोजन यू कैन से कि एक बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए ये एनर्जी रिक्वायर्ड थी। अब यहाँ के 3 बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए हमने इसको मल्टीप्लाई बाय 3 कर दिया, 2 नहीं बल्कि मल्टीप्लाई बाय 3 कर दिया। तो मल्टीप्लाई बाय 3 किया तो हमारे पास जो वैल्यू आई है दैट इज़ द -85.8। ठीक है, हमारे पास प्रेडिक्टेड ये वैल्यू थी, बट हमारे पास जो एनर्जी रिलीज हुई है दैट इज़ द -49.8, चूँकि हमारे पास बहुत कम एनर्जी रिलीज हुई है। प्रेडिक्टेड हमारे पास है -85 और यहाँ हमारे पास आई है -49.8, अबाउट -36 का हमारे पास डिफरेंस आ रहा है। और इसकी वजह क्या है? बिकॉज द बेंजीन इज मच मोर स्टेबल देन 3 आइसोलेटेड डबल बॉन्ड। ये गॉट इट स्टूडेंट? तो हमारे पास रेजोनेंस एनर्जी और यू कैन से कि हमारे पास जो एनर्जी रिलीज हो रही है इन कॉन्जुगेटेड सिस्टम वो हमारे पास हमेशा कम रिलीज होती है। वो वजह क्या है कि हमारे पास कॉन्जुगेटेड सिस्टम में जो डबल बॉन्ड होते हैं वो ज़्यादा स्टेबल होते हैं। द रेजोनेंस एनर्जी ऑफ अ कंपाउंड इज अ मेजर ऑफ द एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी ऑफ द कॉन्जुगेट सिस्टम कंपेयर टू द कॉरस्पॉन्डिंग नंबर ऑफ द आइसोलेटेड डबल बॉन्ड। तो हमारे पास ऑब्जर्व वैल्यू और प्रेडिक्टेड वैल्यू में जो डिफरेंस आ रहा है -85 एंड 49 अबाउट -36 पॉइंट समथिंग किलो कैलोरीज का डिफरेंस आ रहा है। तो इससे हमें पता चलता है कि हमारे पास जो बेंजीन है वो ज़्यादा स्टेबल है, रिंग फॉर्म में है, कॉन्जुगेटेड है, ऑल्टरनेट डबल बॉन्ड है, इसलिए हमारे पास डिफरेंस आ रहा है। इस चीज़ को आपको यहाँ पे भी शो किया गया है। बाय कंपेयरिंग द वैल्यू वी कैन कंक्लूड दैट बेंजीन इज़ 152 किलो जूल पर मोल, और यू कैन से जो हमने भी कैलकुलेट किया था इन किलो कैलोरीज में हमारे पास ये वैल्यू है, किलो जूल पर मोल में ये है। ठीक है, ओके, हम फोकस करते हैं जिसको हम लेके चल रहे थे किलो कैलोरीज को। By comparing the value, we conclude that benzene has a value 36 kilocalories mole is more stable than the hypothetical system, or you can say by the predicted system
This is actually the because of the resonance energy of benzene. This is actually the because of the resonance in benzene. हमारे पास एनर्जी में डिफरेंस आ रहा है. आप देख सकते हैं इसी चीज़ को यहाँ पे दोबारा आपको शो करके बताया जा रहा है कि हमारे पास जो वैल्यू, जो हाइपोथेटिकली वैल्यू हमारे पास थी वो ये ऑब्जर्व की जा रही थी 85, और हमारे पास जो रियल आई है वो 49 है. लेट मी शो यू अगेन. जो हाइपोथेटिकल और यू कैन से कि जो प्रिडिक्ट की जा रही थी वो 85.8 प्रिडिक्ट की जा रही थी. ऑब्जर्व वैल्यू हमारे पास 49.8 आई है. तो हमारे पास जो डिफरेंस आ रहा है वो कितना आ रहा है? 36 किलो कैलोरीज पर मोल. किलो जूल को हम फिलहाल इग्नोर कर देते हैं, हम फोकस करते हैं क्योंकि हम किलो कैलोरीज को लेकर चल रहे हैं. तो हमारे पास जो डिफरेंस आ रहा है 36 किलो कैलोरीज का आ रहा है. ठीक है स्टूडेंट्स, थैंक यू सो मच. आज का जो टॉपिक था आपको डेफिनेटली समझ आ गया होगा कि रेजोनेंस में रेजोनेंस एनर्जी और बेंजीन का जो मॉलिक्यूल है हमारे पास ऑल्टरनेट डबल बॉन्ड और कॉन्जुगेट सिस्टम की वजह से कितना ज़्यादा स्टेबल है. इसकी वजह से हमारे पास रेजोनेंस एनर्जी में इतना ज़्यादा डिफरेंस आ रहा है. होपफुली आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ आ गया होगा. थैंक यू सो मच. विश यू ऑल द बेस्ट. अल्लाह हाफिज़.